सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। तो इंटरनेट के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स। लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। और भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करें तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड DPIIT इनके द्वारा इस प्रोग्राम को रन किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर टाइमिंग याद रखिएगा इसका पहले नाम था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है। और PPP मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे इसको रन करने का प्लान था। अब देखिए 2019 में देखा जाए तो इसका रीनेम कर दिया गया था, है ना, फरवरी 2019 में। तो ये थोड़ा भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी आप लोग याद रखेंगे ना। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कभी कभी एग्जाम पूछ के आते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दीज। पहली बात, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसी बनाई थी वो है BBNL। भारत नेट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसी है उसका नाम है BBNL। BBNL क्या नाम है फुल फॉर्म इसका? इसका नाम है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। इसका पूरा नाम है भारत, लेट मी राइट डाउन दिस वन, भारत भारत ब्रॉडबैंड भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा प्रॉपर तरीके से भारत नेट प्रोजेक्ट को रन किया जाएगा। इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, BBNL भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इसको रन करने वाली एजेंसी का नाम है। नौ, इसके अलावा देखा जाए तो ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में सेटअप किया गया था कंपनीज एक्ट 1946 के अंतर्गत। इसमें जो इनिशियल कैपिटल हमने रखा था वो था 1000 करोड़। इनिशियल कैपिटल में हमने जो रखा था इसमें भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो था 1000 करोड़। ये कई बार पूछा था एग्जाम में कि इनिशियल कैपिटल हमने इसके लिए कितना रखा था। तो इनिशियल कैपिटल के बारे में याद रखिएगा, इनिशियल कैपिटल वाज देयर 1000 करोड़। 1000 करोड़ रुपए के इनिशियल कैपिटल के साथ में हम लोगों ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। यह है भारत नेट प्रोजेक्ट। एज आप नो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं एवली सेकेंड वर्जन में हम लोगों ने 35,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। नाउ भारत नेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात करें, कभी स्टार्ट किया गया था, तो इसकी शुरुआत होती है भारत नेट प्रोजेक्ट की इन 2016। लेट मी राइट डू दिस वन। भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत नेट प्रोजेक्ट असल में जो स्टार्ट हुआ था, हालांकि ये पुराना प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट ए न्यू प्रोजेक्ट, ये पहले स्टार्ट किया था। इसका नाम बेसिकली बाद में चेंज कर दिया गया था। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा यदि बात किया जाए असल में कि भारत नेट प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखिएगा इसका स्टार्टिंग जो है बेसिकली अलग नाम से पहले किया गया था, बाद में इसका नाम हमने चेंज कर दिया है। तो पहले इसका नाम क्या था इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका पहले नाम था। तो इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट मी राइट डाउन दिस वन। पहले इसका नाम था NOFN, अलियस नेम वाज NOFN। बाद में इसका नामकरण हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। राइट नाउ इसका नाम हो गया है भारत नेट प्रोजेक्ट। इसका पहले नाम था NOFN। तो अर्लियर इट्स नेम वाज, सन 2011 में इसको लॉन्च किया था। अर्लियर इसका नाम क्या था? NOFN, जिसका नाम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये चीज़ें चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, इसलिए पूछा जा सकता है यहाँ से। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, पहले इसका नाम था NOFN नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और ये लॉन्च कब किया था? लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2011, इन अक्टूबर 2011। इसके बाद जब नई सरकार बनती है BJP की, मोदी सरकार की, मोदी गवर्नमेंट, तो इसमें देखा जाए तो इट वाज रीनेम्ड, तो इसको बाद में रीनेम कर दिया गया और एज ऑफ नाउ इसका नाम कर दिया गया है भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट। और ये कब नामकरण किया है? ये नामकरण किया सन 2015 में। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब जाना आता है, और ये नामकरण हमने किया है इन 2015। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा सकता है कि नामकरण कब किया गया है, और साथ में पूछा सकता है पहले इसका नाम क्या था। तो आप याद रखें, पहले इसका नाम था NOFN नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, सन 2011 में लॉन्च किया गया था। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते आते हैं ना। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर
जो ऑप्टिकल हमारा जो भारत नेट प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हम इसमें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। हालांकि 100 Mbps तक की स्पीड हम इसे प्रोवाइड करने का अब हमारा प्लान हो चुका है। तो राइट नाउ थिंग्स हैड बीन रिवाइज्ड, अब इसका प्लान अब हो गया है 100 Mbps। पहले 2 से 20 Mbps तक की स्पीड हमने रखने का प्लान बनाया था, लेकिन राइट नाउ इट चेंज्ड, अब इसको हमने 100 Mbps कर दिया है। हालांकि एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। इसको अचीव करने के लिए एक और चीज़ बोला गया है कि हम लोग जो है डार्क फाइबर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो अनयूज्ड डार्क फाइबर है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, और ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। देखिए अनयूज्ड डार्क फाइबर क्या होता है? अनयूज्ड डार्क फाइबर का मतलब होता है कई बार जो ब्रॉडबैंड कंपनीज होती हैं वो क्या होते हैं एक्स्ट्रा फाइबर्स को यहाँ पर लाती हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है उन्हें लगता है कि जब इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, फाइबर जब बिछा रहे होते हैं, उस कंडीशन में यदि एक्स्ट्रा फाइबर बिछा दिया जाए तो कई बार री इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लगते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में कई सारे फाइबर को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी डिमांड नहीं आ पाती है और वो फाइबर अनयूज रह जाता है। तो उस अनयूज डार्क फाइबर, वही अनयूज डार्क फाइबर कहलाएगा, उसका बेसिकली यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का प्लान है कि जो PSU जैसे BSNL है, पावर ग्रिड है, रेलटेल है, इनका जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इनका जो अनयूज्ड डार्क फाइबर है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। तो ये बेसिकली एज ऑफ नाउ है, जिसको भी आप लोग याद रखते हैं। फंड की बात करें तो ये आप याद रखिएगा, पूरा प्रोजेक्ट फंडेड किया जाएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF के द्वारा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंतर्गत इसको फंड किया जाएगा। ये पूछा था कई बार एग्जाम में, इसको भी आप याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना इसमें कई सारे फेज लॉन्च किए गए। फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज हमने लॉन्च किया था, उसमें यह था कि पहले फेज में 1 लाख जो ग्राम पंचायत उसको कवर किया जाएगा। पहले फेज में हमारा जो टारगेट था थोड़ी कम था कि 1 लाख ग्राम पंचायत को हम कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड फेज लॉन्च किया, और सेकेंड फेज में ये है कि हम जो मेजर ग्राम पंचायत है उनको कवर कर लेंगे। तो बेसिकली पहला जो फेज है लॉन्च किया गया था 2017 में। ओके 2017 में लॉन्च नहीं किया था, लॉन्च तो पहले ही किया था। इसका यह था कि हम इतने तक 1 लाख ग्राम पंचायत को कवर कर लेंगे। सेकेंड फेज हमने लॉन्च किया तो इसमें यह था कि हम जितने भी ग्राम पंचायत 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं उसको मार्च 2019 तक एक्वायर कर लेंगे। इसके बाद थर्ड फेज का भी प्लान अब आ चुका है, तो हमने इसको लॉन्च करने का प्लान किया है 2019 से लेके 2023 तक। 2023 मतलब अगले साल तक बेसिकली चलेगा। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारा प्लान क्या ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स हैं उनको भी रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से हम ऐड करेंगे। तो ये बेसिकली एज ऑफ नाउ हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये हमारे कुछ एम्बिशियस प्लान हैं जिनको यहाँ पे याद रख सकते हैं। और तो दिस इज अबाउट भारत नेट, बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करते हैं, आई थिंक इतना मोर देन इनफ है ना। चलिए भारत नेट प्रोजेक्ट के बाद अगला हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, बिकॉज कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है कौन से प्लेटफॉर्म का फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया है, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। लेट्स टॉक अबाउट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग है क्या? अक्सर क्वेश्चन पूछा था सोशल नेटवर्किंग क्या है। देखिए आमतौर पर क्या होता है, जैसे ईमेल के माध्यम से आप किसी एक को मेल कर सकते हैं, 2 को मेल कर सकते हैं, 3 को मेल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप एक मैसेज करते हैं और वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए फेसबुक का आपका पेज है, तो आपने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के माध्यम से हज़ारों लोगों की संख्या में, लाखों लोगों की संख्या में जितने भी लोग आपके प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं वो सारी जगह तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। तो कुछ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दिस। तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉग के बारे में। ब्लॉग भी एक बहुत ही इस समय इंप्रेसिव टूल है। ब्लॉग भी एक प्रकार से सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ही कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, अपनी जो सोच है, अपना जो कम्युनिकेशन है, इसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ब्लॉग की बात करें, इसको शुरुआत हुआ स्टार्टेड इन 1999। इसकी शुरुआत होती है 1999 से, और शुरुआत करने का जो श्रेय है जाता है पीटर मरहोल्ज को। क्या है? पीटर मरहोल्ज। पीटर नाम याद रखिएगा, पीटर को बेसिकली श्रेय आता है इसको शुरुआत करने का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा आता है। अब देखिए ब्लॉग क्या है। ब्लॉग जो टर्म आप इस्तेमाल करते हैं ये एक बेसिकली शॉर्ट नेम है। यदि आप देखें पूछा आता कई बार एग्जाम में वेब और लॉग। वेब और लॉग का शॉर्ट नेम है ब्लॉग।
वेब और लॉग से बनता है आपका दैट बिकम्स ब्लॉग, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दैट बिकम्स ब्लॉग। तो वेब और लॉग से बनता है ब्लॉग, जिसका एक संक्षिप्त रूप है। ये प्रकार सोशल वेबसाइट है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट हैं, अपने जो टेक्स्ट हैं आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कुछ लिख कर आप शेयर कर सकते हैं लोगों के बीच में, या अपनी स्पीचेस को आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो इवनली जो पिक्स हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे ब्लॉग के माध्यम से, या इसके अलावा जो बेसिकली ऑडियो है, ऑडियो भी अपने शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे मोड हैं, ब्लॉग के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ब्लॉग के बारे में। इसकी शुरुआत 1999 में पीटर के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे एग्जाम में, ऐसा प्लीज रिमेंबर सर। हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस है दस ऑर्कुट। ऑर्कुट की बात करें, ऑर्कुट जो है बड़ी फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। पता होना चाहिए ऑर्कुट की शुरुआत बेसिकली गूगल के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इसकी इस्टेब्लिशमेंट सन 2004 में की गई थी। 2004 में इसको शुरुआत किया गया था, 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और उस समय ऑर्कुट शुरू किया था ऑर्कुट ब्यू कॉकटेन, ऑर्कुट बुयू कॉकटेन, है ना। एनीवे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एनीवे ऑर्कुट के द्वारा इसकी शुरुआत की थी। ऑर्कुट फाउंडर का नाम भी है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अपने जो है ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। इसमें आपका प्रॉपर तरीके से स्क्रैप पेज होता था, और उसके माध्यम से आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते थे। पर्सनल मैसेज भी कर सकते थे, पब्लिक मैसेज भी कर सकते थे। तो ये बेसिकली ऑर्कुट पे था, लेकिन इसको बाद में इसका यूज, चूंकि फेसबुक ने इसको ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया, तो 30 सितंबर 2014 को इट्स क्लोज्ड। इसको फाइनली बंद कर दिया गया, बिकॉज इसका इस्तेमाल लोगों ने कम करना बंद कर दिया। बिकॉज देखिए क्या होता है कि समय समय पे टाइम के साथ में आपको इनोवेशन करना होता है, और इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने समय के साथ अपने प्रोसेस में इनोवेशन नहीं किया तो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो खत्म हो जाती हैं। पीपल डोंट लाइक टू वॉच योर प्लेटफॉर्म। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन ऑर्कुट ने नहीं किया, और ये ऑर्कुट के फेलियर का एक बड़ा वजह बना। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन द रियल लाइफ एज वेल। कई बार रियल लाइफ में भी हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं, और इसका नुकसान हमें झेलना पड़ता है। एनीवे कुछ और भी प्लेटफॉर्म बनाए गए, जैसे कि लाइक वी कैन से सम ऑफ द मोर लाइक फेसबुक की बात करें, एज ऑफ नो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है। हालांकि फेसबुक देखा जाए तो मार्क जकरबर्ग ने इसको सर्विस किया था, और एज ऑफ नो दिस लार्जेस्ट वन। इसका इस्टेब्लिशमेंट भी लगभग सेम टाइम में किया गया। 2004 में इसको मार्क जकरबर्ग के द्वारा लाया गया था, और मार्क जकरबर्ग की बात करें तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी राइट नाउ। एंड इनकी बहुत सारी कंपनी और भी हैं। हालांकि फेसबुक का एक नया प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, दैट्स मेटा, है ना। तो एज ऑफ नो इनके कंट्रोल में बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, जिसमें आपका इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो अंडर हिज कंट्रोल। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है, एज ऑफ नो डिस्कस कर लेते हैं। ये है मेनलो पार्क में। मेनलो पार्क मतलब ये टॉकिंग अबाउट कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, बिकॉज पूछा सकता है, बिकॉज एज ऑफ नो सबसे पॉपुलर यही है। तो कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट से ऑब्वियस सी बात है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका एक नया प्रोजेक्ट है मेटा। तो मेटा नाम भी याद रखिएगा, मेटा इसका एक नया प्रोजेक्ट है, जिस यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो, है ना। इसके अलावा व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सारे इनके कंट्रोल में है। उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्विटर। एज ऑफ नो जितनी भी ऑनलाइन कैंपेनिंग चलाई जा रही है हमारे इंडिया में, उसमें ट्विटर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। स्पेशली हम एम्प्लॉयमेंट कैंपेनिंग यदि हम बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बहुत सारे रेलवे के एग्जाम टाइम से नहीं होते हैं, इवनली MPPSC एग्जाम टाइम से नहीं होते। कई बार देखा गया है कि इवनली व्यापम के कई सारे एग्जाम्स को लेकर ट्विटर में कैंपेनिंग चलाई गई है। तो ये ट्विटर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय सोशल नेटवर्किंग साइट है। हालांकि ट्वीट बहुत छोटा सा किया आता है, लेकिन फिर भी जो ट्वीट की जो मैक्सिमम साइज है वो 140 लेटर्स की है। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे 21 मार्च 2006 को 21 मार्च 2006 को हम लोगों ने ट्विटर की शुरुआत की, और इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है जैक डोर्सी को। एज ऑफ नो ट्विटर में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीट है उसको लेकर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, इशू चल रहे हैं। एनीवे, तो जैक डोर्सी की बात करें, इन्होंने बेसिकली इसको फाउंड किया था। इनके साथ में और बहुत सारे लोग थे, जैसे नो ग्लास
नो ग्लास क्लब बीच स्टोन, है ना, एवन विलियम्स। तो ये बेसिकली इतने सारे लोगों ने मिलकर इसको फॉर्म किया था। लेकिन एज ऑफ नो जिनका नाम आपको याद रखना है वो है जैक डोर्सी। जैक डोर्सी का नाम काफी चर्चा में है, तो जैक डोर्सी का नाम यहां पे याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ ब्लॉगिंग की बात करें, ये फुल ब्लॉगिंग नहीं, इसे माइक्रो ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी बड़ी ब्लॉगिंग आप करते हैं, बड़ा सा ब्लॉग लिखते हैं आप। इसे ब्लॉगिंग का एक लिमिट है कि इतने वर्ड्स ही आप वहां पे कर सकते हैं। 140 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा आप इसको याद रखेंगे। तो 140 अल्फ़ाबेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा थोड़ा सा लिमिट है जिसको थोड़ा सा आप लोग याद रखते हैं। दिस इज ऑल्सो लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो राइट नाउ इट इज रेज्ड, अब इसको कर दिया गया है, नाउ इट्स 280, अब कर दिया गया है 280। तो एज ऑफ नो 280 जो कैरेक्टर्स हैं इसको आप लिख सकते हैं। तो ये एक नया डेवलपमेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि ट्विटर में एज ऑफ नो लिमिट कितनी है, तो आप याद रखेंगे 280 कैरेक्टर्स के एज ऑफ नो लिमिट है। एनीवे, तो इसे क्या बोल रहा था, ट्वीट। दैट्स दैट्स यू राइट दिस वन, दैट्स कॉल्ड ट्वीट। और यहाँ पे जितने भी फॉलोवर्स होते हैं उनके पास तक ये पहुँच जाता है और उसके बाद में उसको वापस से रिट्वीट भी किया सकता है। हालांकि ट्विटर एज ऑफ नो काफ़ी बढ़िया मोड माना जाता है कि इससे आप सरकार पर प्रेशर ही बना सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एनीवे, ये रहा ट्विटर के बारे में। नाउ द नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय, जो काफ़ी पॉपुलर है, दैट्स यूट्यूब। यूट्यूब की बात करें, इसकी पॉपुलरिटी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। एज ऑफ नाउ यूट्यूब के विजिटर्स काफी ज्यादा हैं, बहुत सारे लोग इससे काफी सारी अर्निंग भी कर रहे हैं। अब देखिए, यूट्यूब की जो स्टार्टिंग है, इसका स्टार्टिंग पहले 3 लोगों ने किया था। तो बेसिकली 3 लोग कौन थे, वो थे चाड हर्ली, स्टीव चैन और एक है जावेद करीम। ये 3 लोगों ने मिलकर इस वेबसाइट को बनाया था। एज ऑफ नो देखा तो यूट्यूब एज ऑफ नो बहुत ही पॉपुलर है। और पता होना चाहिए आप लोगों को, इसका फॉर्मेशन किया था सन 2005 में। और ये तीनों जो एम्प्लॉयज थे, ये कहां के एम्प्लॉयज थे, दे हैड बीन द एम्प्लॉयज ऑफ पेपल। पेपल एक कंपनी है, यहां के एम्प्लॉयज थे। इन 3 एम्प्लॉयज ने मिलकर यूट्यूब को फॉर्मेशन किया। एंड एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं यूट्यूब का कितना बड़ा कवरेज है। दैट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कवरेज राइट नाउ इन द वर्ल्ड। अब देखा जाए तो इसको एज ऑफ नाउ ये एक वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में काम करता है। एज ऑफ नाउ इसको एक्वायर कर लिया है गूगल के द्वारा। तो एज ऑफ नाउ इसको रन कौन करता है, गूगल कंपनी रन करती है। तो एज ऑफ नाउ यूट्यूब किसी कंट्रोल में है, गूगल कंट्रोल में है। इसमें देखा जाए तो अपने वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर दैट। जितने वीडियो में कमेंट होते हैं उसके हिसाब से वीडियो आपका ट्रेंड भी करता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली है। तो एज ऑफ नो यूट्यूब इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ सोशल वीडियो शेयरिंग। हालांकि वीडियो के अलावा फोटो भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे मोड्स अब आ गए हैं, है ना। तो ये है आपका यूट्यूब। नाउ द नेक्स्ट वन वी आर टॉक अबाउट दैट्स कॉल्ड गूगल प्लस। हालांकि गूगल प्लस के बारे में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूज इसका तो नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी गूगल प्लस भी एक प्रकार से ऐसा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। अब देखा जाए तो इसकी शुरुआत हमने किया है सन 2011 से। याद रखिएगा, इसको एस्टेब्लिश करने का श्रेय जाता है लैरी पेज एंड सेर्गे ब्रिन। लैरी पेज एंड सेर्गे ब्रिन, इनके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। कब किया गया, 15 दिसंबर 2011 को, 15 दिसंबर 2011 को गूगल प्लस स्टार्ट किया गया। एज ऑफ नो देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे, कैलिफोर्निया में है। इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिए, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही फेमस है, तो इनके बारे में थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। कैलिफोर्निया, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, दैट्स लोकेटेड इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया मीन्स यूएसए। एज ऑफ नो दुनिया की जो सबसे टॉप सोशल मीडिया साइट्स हैं, दीज आर बेसिकली अमेरिकन। तो plus.google.com इसकी वेबसाइट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं plus.google.com। आई एम श्योर आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने इसका शायद इस्तेमाल नहीं किया होगा, बट इससे आप चाहें तो कर सकते हैं। plus.google.com ये है गूगल प्लस सोशल नेटवर्किंग साइट। एक बड़ी फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका इस्तेमाल बेसिकली कई बार हम लोग बेसिकली करते हैं, और ये है बेसिकली लिंक्डइन।
दैट्स कॉल्ड लिंक्डइन। लिंक्डइन लिंक्डइन भी एज ऑफ नो काफी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया साइट है और इसकी स्थापना कब से जाता है? रेड हॉफमैन को। रेड हॉफमैन का ही नाम मोस्टली इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकियों के नाम भी, बाकी भी को फाउंडर्स हैं जिनका नाम याद रखते हैं, जैसे एलन ब्लू, इसके अलावा कॉस्टेटिन ग्वेरिक, देयर आर सब नेम्स ओवर देयर। फाउंडेशन की बात करें, लिंक्डइन का फॉर्मेशन होता है 14 दिसंबर 2002 को। तो अपनी बढ़िया प्रोफाइल बना के आप लिंक्डइन के माध्यम से भी अपनी चीज़ों को एडवर्टीज कर सकते हैं। इसका बेसिकली हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया मतलब बात करें यूएसए में। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो यूजुअली आपसे पूछे जाएंगे, बोर्ड ऑफ फाउंडेशन किसका कब किया गया, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कौन सी वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में एज ऑफ नाउ काम करती है। आमतौर पर ये बेसिक क्वेश्चन पूछाते हैं। एक और है इंस्टाग्राम भी इसमें बहुत ही पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में उभर के आ रहा है। वी हैव नो अबाउट द इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम का फॉर्मेशन किसने किया था, क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन केविन सिस्ट्रॉम ने किया था। किसने किया था? केविन सिस्ट्रॉम। हालांकि देखा जाए तो एज ऑफ नो इसको एक्वायर कर लिया गया है फेसबुक के द्वारा, केविन सिस्ट्रॉम, और इनके साथी हैं माइक क्राइगर। इन दोनों ने मिलकर बेसिकली इसका फॉर्मेशन किया था, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर। एज ऑफ नो देखा जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका फॉर्मेशन 6 अक्टूबर 2010 को किया गया था। तो एज ऑफ नो फॉर्मेशन जो ईयर है ये है 2010। बाद में इंस्टाग्राम की पॉपुलरिटी एक फ़ोटो शेयरिंग साइट के रूप में हुआ है और बेसिकली काफ़ी बड़ी मात्रा में फ़ोटो शेयरिंग साइट के रूप, नेटवर्क साइट के रूप में इसका ये पॉपुलरिटी इसकी बढ़ी है। तो ऐसा आप इसको याद रखेंगे। नाउ लुक एट दिस वन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अमेरिका में है। लेकिन बाद में इंस्टाग्राम को फेसबुक ने, तो फेसबुक एक्वायर्ड इट, फेसबुक ने इसको खरीद लिया। कब खरीद लिया? इन 2012 और एक बड़े अमाउंट देकर किया था, $1 बिलियन, $1 बिलियन पे करके, $1 बिलियन पे करके यहां पर फेसबुक मतलब मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को खरीदा था। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर की कंपनी है, बड़ी फेमस कंपनी है, इसको आप याद रखेंगे। एक और कंपनी बड़ी फेमस है, इसका नाम है व्हाट्सएप। एज ऑफ नो पॉपुलरिटी में व्हाट्सएप काफी आगे है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल इवनली वो लोग भी करते हैं जो लोग बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम जुड़े नहीं है, बिकॉज कई सारे लोग एज ऑफ नो फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप रिमोटेस्ट एरिया में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सोच सकते हैं कि व्हाट्सएप की जो बेसिकली डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा है। इसका फॉर्मेशन किया था 24 फरवरी 2009 को। 24 फरवरी 2009 को व्हाट्सएप को फॉर्मेशन हुआ। ना व्हाट्सएप का फॉर्मेशन करने का श्रेय आता है दो लोगों को, एक है जैन कुम और दूसरे ब्रायन एक्टन। इन दोनों ने मिलकर बेसिकली इसका फॉर्मेशन किया। एज ऑफ नाउ पता होना चाहिए ब्रायन एक्टन और जैन कुम, इन दोनों ने जो फॉर्मेशन किया था, राइट नाउ इट वाज एक्वायर्ड बाय द फेसबुक। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे याद रखना है इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में है और फेसबुक के द्वारा इसको एक्वायर कर लिया गया था बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 बिलियन। तो एज ऑफ नो एक्वायर्ड बाय फेसबुक, इसको भी एक्वायर्ड बाय फेसबुक। एज ऑफ नो फेसबुक के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है और इवनली आप जब व्हाट्सएप खोलते होंगे तो आपको फेसबुक मेटा देखने के लिए मिलता होगा, है ना। तो ये है व्हाट्सएप के बारे में। एज ऑफ नो एक और बड़ा फेमस है सिग्नल ऐप। इस समय हालांकि कई सारे लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। सिग्नल ऐप एक सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में है, ये भी एक प्रकार से थोड़ा सा ट्विटर जैसे काम करता है। 2014 में इसको लॉन्च किया था, 2014 में, और अमेरिकन फाउंडेशन सिग्नल के द्वारा इसको लॉन्च किया था। अमेरिकन फाउंडेशन
सिग्नल के द्वारा इसको लॉन्च किया था। ये है सिग्नल, एंड सिग्नल इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऐप राइट नाउ। एक और भी है हमारे इंडियन ऐप है, ये इसका नाम है कू। हमारा इंडियन ऐप बड़ा फेमस है, इसका नाम है कू, दैट्स कॉल्ड कू। कू ऐप थोड़ा फेमस है, हमारे इंडिया का है। इसका फॉर्मेशन किया था अपमेया, नाम है अपमेया राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। देखा है तो अपमेया राधाकृष्णन ने कू ऐप को फॉर्मेशन किया था, लेकिन अभी हालांकि जितना पॉपुलर होना चाहिए उतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। दैट्स ऑल्सो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, और देश का पहला लैंग्वेज बेस्ड है, जो 4 लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया था, 4 लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया गया था। 4 लैंग्वेज में आप इसको टाइप कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नो इसकी पॉपुलरिटी तो है, लेकिन इतनी पॉपुलरिटी नहीं है कि ये बड़े सोशल वेबसाइट को अभी प्लेटफॉर्म कर पाए। दैट्स कंप्लीटली इंडियन बेस्ड, भारतीय ऐप आप कह सकते हैं, इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं चाहे तो। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण सोशल वेबसाइट्स। इसके अलावा एक और भी सोशल वेबसाइट बड़ी फेमस है, इसका नाम है दैट्स कॉल्ड वाइबर। वाइबर की बात करें तो इसमें फैसिलिटी मिलती है फ्री कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप के लिए, तो इसका नाम है वाइबर, दैट्स कॉल्ड वाइबर। पूछा जा सकता है वाइबर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको फॉर्मेशन दिसंबर 2010 में किया गया था, दिसंबर 2010 में। ओके, कू के बारे में देख लीजिएगा। कू को हमने लॉन्च किया था अपमेया राधाकृष्णन के द्वारा, और यहाँ पे वाइबर को देखा जाए तो फ्री कॉलिंग एंड मैसेजिंग ऐप है, दैट्स फ्री कॉलिंग, दैट्स फ्री कॉलिंग एंड मैसेजिंग ऐप, दैट्स फ्री कॉलिंग एंड मैसेजिंग ऐप। ये आपका वाइबर दिसंबर 2010 में इसको हमने लॉन्च किया था। और देखा जाए तो यहाँ पे एक और ऐप का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, इसका नाम है हाइक, दैट्स कॉल्ड हाइक। आई एम श्योर कभी ना कभी आपने इस्तेमाल किया होगा हाइक। हाइक के बारे में बात करें, ये भी एक मैसेजिंग ऐप है। तो देखा तो जापान की जो सॉफ्टबैंक ग्रुप की कंपनी है और साथ में एक भारतीय मित्तल कंपनी, इनके द्वारा एक ज्वाइंट फॉर्म में इस्तेमाल किया था। तो जापानीज कंपनी है, इसका नाम है सॉफ्टबैंक ग्रुप, सॉफ्टबैंक ग्रुप, एंड भारतीय मित्तल, इनके द्वारा ज्वाइंट तरीके से इसको लॉन्च किया था हाइक को। इसमें देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ था सन 2016 में। उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लेकिन बाद में इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसके चलते बंद कर दिया गया। तो एज ऑफ नो ये हाइक जो मैसेजिंग ऐप है क्लोज्ड कर दिया गया, बिकॉज इसको रन करना दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव बिजनेस। तो इसको क्लोज कर दिया गया जनवरी 2021 में। तो एज ऑफ नो हाइक मैसेजिंग ऐप आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म रन करना इज क्वाइट एक्सपेंसिव बिजनेस। यदि आपने उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया है तो उसको बेसिकली रन करना इज़ नॉट दैट ईजी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे स्काइपे है, वी चैट है, माई स्पेस है, स्नैपचैट है ना, रेडिट है, तरिंगा है, ऐसे बहुत सारे इस तरह सोशल मीडिया साइट्स हैं। इसमें कुछ के मैं नाम लिखता हूँ, जैसे स्काइपे है। स्काइपे के माध्यम से आप किसी से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, स्काइपे बड़ा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर वी चैट है, वी चैट भी बड़ा फेमस है, वी चैट। इसके अलावा माई स्पेस है। ऐसे बहुत सारे सोशल साइट्स एज ऑफ नाउ हमारे यहाँ पॉपुलर हैं। इसके अलावा इवनली स्नैपचैट इज ऑल्सो फेमस वन, स्नैपचैट भी प्रकार सोशल मीडिया साइट है। लाइक वी कैन से एक तारिंगा है, तारिंगा इज ऑल्सो ए सोशल मीडिया साइट्स। बाइडू है, हालांकि बाइडू इज अ चाइनीज वन, बट फिर भी बाइडू है। ये कुछ महत्वपूर्ण सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण नाम, दिया सब इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया साइट्स। तो ये रहा हमारा सोशल मीडिया साइट्स के बारे में। तो अब डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। अगला डिस्कशन हमारा अगले टॉपिक पे होगा, तो मुलाकात करते हैं आप रोज फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच, थैंक यू।